श्याम शंकर जी की बेटी की शादी तय हो गई थी। सब इतना जल्दी में हो गया कि रिश्तेदारों को खबर नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा चिंता उन्हें अपने बड़े बहनोई की थी। सारा घर सर पर उठा लेंगे जैसे ही पता चलेगा कि उनकी अनुपस्थिति में ही शादी पक्की हो गई है। श्याम शंकर जी की पत्नी रमा भी अपने बड़े नंदोई की आदत से वाकिफ थी। शादी की खुशी मनाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था जब तक उनको न बता दिया जाए। श्याम शंकर बाबू ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए थे। अब रमा को ही मोर्चा संभालना था। एक बार गुस्साए जो नंदोई तो पूरी शादी में गाल फुलाकर ही रहेंगे। रमा ने डरते डरते नंदोई को फोन लगाया। जीजा जी, शिल्पी के रिश्ते की बात चल रही है। लड़के वाले देखने आना चाहते हैं। हमने कह दिया है कि बड़े जीजा जी के घर ही दिखाएंगे हम अपनी शिल्पी को। आपसे अच्छा और कौन खातिरदारी कर सकता है मेहमानों की। जीजा जी का लहजा कुछ अलग हो गया। अरे, यहाँ दिखाने की क्या जरूरत है? श्याम को कहो वही बंदोबस्त करे, या तो लड़के वालों के यहाँ चलते हैं। रमा ने झट कहा, जीजा जी, लड़के के एक फूफा जी हैं, बहुत गुस्सैल हैं। इतनी मीन मेख निकालते हैं। लड़के वाले उनसे डरे रहते हैं। कह रहे हैं कि जल्दी लड़की देखो और शादी पक्की करो। आपको पता है, मैंने तो लड़के की अम्मा से कह दिया आपके बारे में। क्या कह दिया रमा बहू? क्या मैं भी उनके जैसा हूँ? जीजा जी बौखला गए। नहीं नहीं जीजा जी, मैंने तो कह दिया कि एक हमारे घर में देवता समान नंदोई हैं जो हर बात में खुश रहते हैं। बच्चों की खुशी में अपनी खुशी समझते हैं। अरे, वो तो अपने घर सब इंतजाम करना चाहते हैं। कभी हम पर रौब नहीं झाड़ते। बिल्कुल हमारे सगे भाई जैसा बर्ताव करते हैं। रमा ने भावुक होकर कहा तो जीजा जी का स्वर भी पसीज गया। दो गुनी उत्साह से बोले, श्याम को बोल दो, अगर यहाँ आकर दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो वही अगर दिखाने की रस्म तुम लोग कर लो तो हम 2-4 दिन बाद ही आ पाएंगे। रमा के मन से बड़ा बोझ उतरा। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। एक हफ्ते पहले बड़ी ननद और नंदोई आ गए थे। इस बार उनकी सक्रियता देखने लायक थी। शिल्पी को अपनी बेटी मानते थे। सामियाना, खान सामा, बैंड बाजा, फोटोग्राफर, सबकी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी। रमा ने गलत नहीं कहा था। वे सचमुच भाई की तरह हर चीज का ख्याल रख रहे थे। बारात आई तो इत्तेफाक से जिस कल्पनीय रिश्तेदार के बारे में रमा ने जीजा जी को बताया था वैसे ही एक माह से पहुंचे। आते ही मीन मेख निकालने लगे। रमा ने उन महानुभाव को जीजा जी के जिम्मे कर दिया। जीजा जी खुद की व्यवस्था भूल उनकी आवभगत पे जुट गए। आखिर बिटिया के ससुराल के हैं। बारात विदा के समय वही सज्जन जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे पता नहीं क्या खिला दिया आप लोगों ने, पेट फटा जा रहा दर्द से। जीजा जी ने बारात को सही समय पर विदा करवा दिया और खुद उनको लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाने की बात कही तो जीजा जी ने 2 उंगली उठाकर कहा, डॉक्टर साहब बहुत दूर जाना है, इन्हें 2 लगा दीजिए, अभी बारात वाली गाड़ी में बिठाऊंगा। 2 इंजेक्शन की बात सुनकर गाल फुलाए महाशय तीव्रता से उठ खड़े हुए, यह कहकर कि अब तो दर्द ही नहीं है। शादी शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। विदाई भी हो गई। बड़ी दीदी लड़के वालों के नेक देखकर मुंह बनाकर एक तरफ बैठी थी। जीजा जी उनसे बोले, अरे पार्वती, तुम क्यों गाल फुलाए गुस्साई हो? शिल्पी की शादी विधवत हो गई और क्या चाहिए? सामान तो एक न एक दिन खराब हो जाएगा, पर रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। उनके प्रति आज तक जो भ्रम था आज टूट गया। श्याम शंकर और रमा ने पैर पकड़कर उनका धन्यवाद दिया। गाल फुलाए रहने वाले जीजा जी ने आज सीना फुला दिया था सबका। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।